एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। वह बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। वह कोई सामान नहीं लेता। वह नारियल भी नहीं खरीदता। वह स्वयं नारियल तोड़ने के लिए पेड़ के पास गया। वह स्वयं ही पेड़ पर चढ़ गया। उसने वहाँ नारियल देखे पर उसे नारियल नहीं मिला और वह पेड़ पर से नहीं उतर पा रहा था। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? पेड़ पे से कैसे उतरूं? और वह मन ही मन में बोलने लगा कि मैं 101 पंडितों को भोजन कराऊंगा। और वह थोड़ा नीचे आया। कम से कम 50 पंडितन तो जमाई दूंगा। फिर थोड़ा नीचे आया। फिर बोला, मैं कम से कम 21 पंडित तो जमाई दूंगा। फिर थोड़ा नीचे आया। मैं कम से कम 11 पंडित तो जमाई दूंगा। फिर थोड़े नीचे आया। मैं कम से कम 1 पंडित को भोजन करा ही दूंगा। फिर वह नीचे आ गया। फिर सेठ वहाँ से चलने लगा और वह घर जाके पहुँच गया। उसने अपनी सेठानी के लिए एक आवाज मारी, अरे सुनती हो भाग्यवान? और सेठानी अंदर से आई और बोली, बोलो सेठ जी। मैं एक पंडित ढूंढता हूँ जो कम भोजन करता हो, उसको भोजन करा देना। और वह वहाँ से चलने लगा। और कंजूस सेठ ने पंडित को न्योता किया और वह अपने घर पर पहुँच गया। और वह घर पर आकर बोला सेठानी से, पंडित जी आएंगे, पंडित जी को भोजन करा देना। मैं दुकान पर जा रहा हूँ। और वह दुकान पर चला गया। थोड़ी ही देर में पंडित जी आए और सेठानी बोली, पंडित जी आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। भोजन करने से पहले ही पंडित जी रो पड़े। सेठानी बोली, अब क्या हुआ? पंडित जी बोले, तुम्हारी सास मुझे भोजन कराने से पहले कुछ दान देती थी। अरे पंडित जी तुम चिंता क्या करते? सास ही तो मर गई, अभी तो मैं जिंदी हूँ। चलो बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए दान लेके आती हूँ। पंडित जी वहाँ पर बैठ गए। वह घर के अंदर गई और कुछ दान लेकर के आई। लो, इसको लो। फिर उसने भोजन किया। उसने भोजन किया और वह अपने घर चला गया। अरे भगवान, घर पर है क्या? और वह घर के अंदर से आई और बोलो जी, क्या कह रहे हो? पंडित जी को भोजन करा दिया। और बोली, करा दिया, पर पंडित जी रोने लगे। कह रहे थे कि आपकी सास मुझे भोजन कराने से पहले कुछ दान दक्षिणा देती थी।
फिर मैंने पंडित जी को दान दक्षिणा दी और भोजन करा दिया और उसको घर भेज दिया। और सेठ बहुत नाराज हुआ।